वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एनटीए ऐप को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इससे हमने पिछली वीडियो में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। तो सबसे पहले आप जब इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर में से एनटीए दैट इज़ द नेशनल टेस्ट अभ्यास, इस ऐप पर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। डेली में न्यू मॉक टेस्ट विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ है इसमें। ठीक है, ऐसी कोई ऐप आपको परचेज़ करने पर भी नहीं मिलने वाली जितनी अच्छी एनटीए ने ये ऐप बनाई है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना होगा साइन अप। ठीक है, साइन अप के लिए यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना चूज़ कर लेना है इंजीनियरिंग और मेडिकल, वैसे आप कोई भी चूज़ कर लें, दोनों पेपर आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होंगे। बाद में आपको अपना फ़ोन नंबर उतार दें। सिंपली फ़ोन नंबर से बहुत ही यहाँ पर ईजिली हो जाती है। मैंने इसको फ़ोन नंबर से ही अटैच किया था। पासवर्ड जो भी आपको रखना है वो आप रखें सिंपल, जैसे हमने कोई भी अकाउंट बनाना होता है तो आपको यहाँ से करना है साइन अप। तो मैंने साइन अप ऑलरेडी ही किया हुआ है, तो हम अब आगे इसको ओपन करते हैं साइन इन कर कर। तो ये हमारी ऐप हो गई है जी ओपन। ठीक है, लॉगिन किया है हमने, तो यहाँ से ऐप ओपन हो गई है और यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेंगे नीट और जेई। कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नीट भी है, जेईई मेंस भी है, और यहाँ पर आपके डेली में जो भी पेपर्स आएंगे वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसमें से एक पेपर को अटैम्प्ट किया था, उसको मैं आपको बाद में ओपन कर कर दिखाऊंगा। पेपर अटैम्प्ट होने के बाद क्या होता है, पेपर अटैम्प्ट होने के बाद आपका पेपर का पूरा वहाँ पर एनालिसिस शो हो जाता है विद कह सकते हैं आंसर एंड एक्सप्लेनेशन टू ईच ऑफ एमसीक्यू। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पेपर को इसमें आपने अगर किसी भी पेपर को अटैम्प्ट करना है, मान लीजिए हम यहाँ से नीट एग्ज़ाम ओपन करते हैं, तो ये एक पेपर हमें अटैम्प्ट करना है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। पहले आपको पेपर को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपने जब इस पेपर को स्टार्ट करना है कंप्लीट, ये आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें सबसे पहले आपको सारी वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी कि आपको इस पेपर को कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है। पूरा जैसे आपका वहाँ पर एक्चुअल में एग्ज़ाम होता है वही सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा। और डेली न्यू पेपर का ये मतलब है कि डेली में न्यू एमसीक्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन सभी एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी बाद में प्रोवाइड किए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी नीचे साथ में एक्सप्लेन किया होता है और साथ में आंसर को भी एक्सप्लेन किया होता है, और आपकी सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स कितने हैं और आपने कौन से सब्जेक्ट पर कितना टाइम कंज्यूम किया है, सब कुछ इसमें एनालाइज होकर आपका शो हो जाता है। मतलब कंप्लीट एक आपके लिए फुल फ्लैज ये इसमें ये पैकेज है। तो इस पेपर को हम आगे अब ओपन कर कर देखते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो जब आपकी फ़ाइल इसमें डाउनलोड हो जाएगी तो बाद में उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस शो होंगे पेपर को ओपन करने के बाद। तो ऐसे आपको डेली में इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि डेली में आपको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी न्यू पेपर आता है तो ऐप को आपको पहले अपडेट करना पड़ता है, फिर वो उसमें न्यू पेपर्स वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और पेपर एक बार जब आपका डाउनलोड हो जाता है बाद में वो आपके लिए ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर आपका सारा अटैम्प्ट होगा, बट बाद में आपको ऑनलाइन होकर उसको वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो ये देखिए डूज़ क्या हैं कि आपने इस ऐप पर कह सकते हैं कि आपकी 3 आवर्स के लिए बैटरी इनफ होनी चाहिए। आपको ऐप को पेपर जब अटैम्प्ट होना है आपको अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरनेट के साथ बाद में आपको ज्वाइन होना होगा टू सी योर रिज़ल्ट। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छी यहाँ पर उन्होंने बताया है आपके लिए कि जो आपको एक्चुअल पेपर में भी यही रूल फॉलो करना है कि उसी से स्टार्ट करें जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। ठीक है, और इंटायर पेपर को एक बार खुद ज़रूर रीड कर लें, ताकि हो सकता है कि कोई आगे के एमसीक्यू आपको आते हों, और जो एमसीक्यू आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, उस पर आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, और लास्ट के लिए आपको 20 से 30 मिनट बचा कर रखने हैं ताकि आप पूरी रिवीजन कर सकें। और बीच में आपको 60 सेकंड के ज़्यादा ऐप को मिनिमाइज भी नहीं करना है और स्क्रीन को भी नहीं लॉक होने देना है। 60 सेकंड से अगर ज़्यादा होगा तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको पूरे 3 आवर्स एक्चुअल पेपर की तरह सोचकर इस पेपर को अटैम्प्ट करना है, और उस टाइम में आपको मोबाइल पर कोई काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये पूरे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। सो देखते हैं आगे।
हमने कर दिया कंटिन्यू, तो ये यहाँ पर आ गया कि 180 मिनट्स का पेपर है। 180 आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये 3 सेक्शंस हैं, 45 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 90 इज़ द बायोलॉजी। ये हम नीट का पेपर ओपन कर रहे हैं और 4 मार्क्स का एक है क्वेश्चन और 1 मार्क आपका डिडक्शन हो गई, ठीक है। अगर आप नो रिस्पॉन्स पर रखेंगे क्वेश्चन को तो फिर कोई डिडक्शन नहीं होगी। आई एम रेडी टू बिगिन। तो उसने कह दिया कि पहले एरोप्लेन मोड ओपन करें मोबाइल का, तो हम यहाँ से एरोप्लेन मोड को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा एरोप्लेन मोड हो गया ओपन, ऑन हो गया। सो आई एम रेडी टू बिगिन। तो यहाँ से अबाउट टू स्टार्ट, तो ये हो गया आपका पेपर स्टार्ट। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला एमसीक्यू, ऑप्शंस भी दिए हैं सभी। यहाँ से ऊपर से हम सेक्शन चेंज कर सकते हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कोई भी सेक्शन, ठीक है। तो केमिस्ट्री है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसमें से, ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, डिहाइड्रेशन होती है, कॉम्बिनेशन विद एटमॉस्फेरिक CO2, हाइड्रेशन टू यील्ड अदर हाइड्रेट क्या होता है ये आपको खुद देखना है जब उसकी यहाँ पर सेटलिंग होती है। तो आप इनमें से कोई भी आंसर चूज़ करें जो भी आपको ठीक लगे। मान लीजिए हम चूज़ कर लेते हैं ए ऑप्शन, वैसे ही हमने ए किया और अगर हमने यहाँ पर कर दिया सेव एंड नेक्स्ट, तो ये आपका आंसर सेव हो जाएगा। फिर अगला MCQ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे के आगे आपके MCQ आते जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बाद में इनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो यहाँ से फिर से उन्होंने हमसे यही पूछा है कि आपको सबमिट करना है या नहीं करना है, तो हम इसको सबमिट कर रहे हैं। आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, फिर ही आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट हो गया है। अब हमें यहाँ पर एरोप्लेन मोड को हटाना होगा, वो हमने हटा दिया है। सो यू हैव फिनिश्ड दिस टेस्ट। सो अब आपका डाटा यहाँ पर सिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये रही आपके पेपर की एनालिसिस, ठीक है। क्वेश्चन वाइन एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशन सभी आ जाएंगे। तो हमने ये जितने MCQ किए थे, ये हमारा जो था फर्स्ट MCQ, उसका आंसर था डी राइट, ठीक है। मतलब हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो बाद में जिप्सम बनाता है, तो इसका मतलब वो उसमें वाटर को ऐड करता है। तो ऐसे आपको रॉन्ग आंसर, राइट आंसर, पूरा की कंसेप्ट उन्होंने साथ में एक्सप्लेन किया। इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती। पूरा कंसेप्ट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरी जानकारी साथ में आपको दी गई है। तो ये सबसे इसकी मुझे अच्छी बात लगी है कि ये ऐप बहुत ही अच्छी है। आपको राइट आंसर मिलेंगे, आपको रीडिंग का मटेरियल मिलेगा, पूरा आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट भी साथ में ही मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी NTA ने आपके लिए ऐप बनाई है। तो प्लीज़ इस ऐप का अच्छे से यूज़ करें, डेली में इसके पेपर को अटैम्प्ट करें। डेली में आपके लिए 2 पेपर बन जाते हैं, नीट का, JEE का। आप दोनों पेपर में से फिजिक्स केमिस्ट्री को तो अटैम्प्ट कर ही सकते हैं, तो काफ़ी काम है आपके लिए। सो प्लीज़ इस ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी फीडबैक दें साथ में कि आपको ये ऐप कैसी लगी। सो आई थिंक ये ऐप सबसे अच्छी है। तो साथ में आप कोई भी वीडियोस चाहे यूज़ करते रहें, बट जो आपकी प्रैक्टिस है वो सिर्फ इसी ऐप के साथ बहुत अच्छी होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर कर देना है। ये तो आपको NTA दैट इज़ द नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप को इंस्टॉल करना है और इसका अच्छे से यूज़ करना है। तो ये ऐप आपके लिए ही बनाई गई है कि ताकि आप डेली में इसकी प्रैक्टिस कर सकें और आपका पेपर अच्छा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।